शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। दूसरी सोमवारी पर भी मंदिरों में लटका रहा ताला। शिव भक्तों ने की गाइडलाइंस का अनुपालन करवाते हुए मंदिरों को खोले जाने की मांग। खुखरा थाना के एक पुलिसकर्मी पर युवक ने लगाया मारपीट का आरोप। एसपी से लगाई मदद की गुहार। गामा प्रखंड के मानपुर मुसरी टोला में बारिश ने ठेकेदारों की खोली पोल। घर में घुसा बरसात का पानी। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक को सौंपा ज्ञापन। और नए सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने संभाला पदभार। कहा सभी के सहयोग से बेहतर सुविधा बहाल रखना होगी प्राथमिकता। सावन की दूसरी सोमवारी पर प्रमुख शिव मंदिरों समेत अन्य मंदिरों में ताला लटका रहा। वहीं कई मंदिरों से श्रद्धालुओं को बिना जलाभिषेक के लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान गली मोहल्ले में मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते देखे गए। गिरिडीह के प्रसिद्ध बाबा दुखरन मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहा। हालांकि आसपास के लोग मंदिर पहुंचे और बाहर से ही पूजा आराधना की। हमारे बाबा दुखरन नाथ में श्रद्धालु को लिए हम लोग को लिए बहुत दिक्कत है। हम यही चाहेंगे, प्रशासन भी लगे हुए रहते हैं, हम यही चाहेंगे हम अपना सरकार से कि हम भक्त लोग पर कृपा करें और दुखरन नाथ को खोलाने का प्रयास करें और लाइन लगा के जल झरवाएं। कम से कम हम लोग हिंदू का बहुत बड़ा शिव भक्त लोग ढेर हैं और बहुत दिक्कत होता है सावन में। इसलिए हम अपनी सरकार मुख्यमंत्री जी से, हेमंत भैया जी से कहेंगे कि इनको बाबा दुखरन नाथ खोलने का प्रयास करें और लाइन लग के कम से कम जल चढ़वाने का कृपया करें। जय महादेव, जय महाकाल। आज सावन का दूसरा सोमवारी, सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर्वेश पांडे बाबा दुखरनाथ की ओर से। और आज शिव के भक्तों को आज देखा गया कि आज कोरोना महामारी के कारण आज मंदिर जो धाम बंद है, आज भक्त प्रेमी सोच समझ करके यह कोरोना महामारी को देखते हुए आज मंदिरों में श्रद्धालुओं का भी थोड़ा सा कम भीड़ देखा गया और राज्य सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है। और यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो भी मुस्तैद हैं और इस महामारी से सभी को शिव भक्तों को बचाने का वो प्रयास किया जा रहा है। इधर सुबह होते ही कई श्रद्धालु बराकर शिव मंदिर पहुंचने शुरू हो गए, मगर मौके पर मौजूद मुफस्सिल थाना पुलिस ने उन्हें मंदिर जाने का इजाजत नहीं दिया, जिस कारण श्रद्धालु निराश होकर वापस लौट आए।
इस दौरान पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं से घर पर ही पूजा अर्चना करने की अपील की। मौके पर पुरोहितों व श्रद्धालुओं ने सरकार व प्रशासन से मंदिर खोले जाने की मांग की। कहा कि सावन शिव भक्तों का प्रमुख महीना है, ऐसे में सरकार को कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा करने की अनुमति देनी चाहिए। देख रहे हैं। भीड़ का सामने यही करना पड़ा कि प्रशासन के द्वारा रोका गया पब्लिक को, और जिसके कारण पब्लिक मंदिर के बाहर ही जल अर्पण करके सभी लोग अपना अपने घर जा रहे हैं। और तो हेमंत सोरेन सरकार से यही अपील है कि मंदिर को खोला जाए। ऐसे श्रद्धालुओं को बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है जी, बहुत दिक्कत भी होता है। बहुत से लोग दूर दूर से भी आते हैं और श्रद्धालुओं का मन टूट जाता है इस स्थिति में। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग चिरकी से। के भांति इस साल भी, हर साल की भांति इस साल भी इस मंदिर के श्री प्रभाकर पांडे में हूँ। सावन प्रथम सोमवारी में भी ग्रामीणों के ही लोकल का यहाँ भीड़ रहती है थोड़ा मोड़ा, और पूजा करते हैं श्रद्धालु और अपना अपना घर स्वतः चला जाते हैं। यहाँ भीड़ का माहौल भी देखने का मौका मिलता है। द्वितीय सोमवारी भी इसी तरह हुआ, तो प्रशासन के द्वारा से ये सभी को ग्रामीणों को भगाया गया और यहाँ का पुजारियों लोग को भी मंदिर में पूजा करके मंदिर को बंद करवाया, और न श्रद्धालुओं को पूजा करने देते हैं और न कभी बोलते हैं भीड़ लगाइए। यहाँ तो भीड़ तो लगते नहीं है। यहाँ का लोकल जितने ग्रामीण हैं केवल आते हैं और पूजा करके स्वतः अपने अपने घर जाते हैं। सुबह सुबह ये सर आज प्रशासन की तरफ से मंदिर में मुस्तैद दिखाई गई। आज सावन का दूसरी सोमवारी है, जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है कि कोविड के चलते मंदिर परिसर में ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो। इस दिशा देकर यहाँ पे हम लोग सुबह से ही ड्यूटी में हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लोगों को आस्था से ये जुड़ा पर्व भी है, लेकिन समझा बुझाकर हम लोग उन्हें बोल रहे हैं कि जाके अपना घर में ही पूजा करिए, थोड़ा कोविड के नियम का पालन करिए। बगल से बराकर नदी भी है जिसमें कि काफ़ी पानी है, तो कोई भी बाढ़ में कोई बच्चा है या कुछ ऐसा कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए भी हम लोग मुस्तैद है। लोगों को समझा रहे हैं कि कृपया नदी में न नहाए, अपने घर में नहाए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। हम आपके सेवा में तत्पर हाजिर हैं और आप भी अपना सुरक्षा का देखभाल करें। गांवा प्रखंड स्थित पेहरा पूर्वी पंचायत के मानपुर मुसरी टोला में रविवार को बरसात का पानी 7-8 घरों में तेजी से प्रवेश कर गया। पानी घर के अंदर जाने से लखन मुसहर, ब्रह्मदेव मुसहर, सुनील रविदास व मुकेश रविदास का मिट्टी व खपड़ैल नुमा छत भरभरा कर जमींदोज हो गया। घर के अंदर रह रहे लोगों ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई। आसपास के कई घरों में बरसात का पानी भर जाने से काफी नुकसान हुआ है। सड़क पर जमे पानी के कारण घर से निकलने के क्रम में एक बच्चा उसमें डूब गया। हालांकि आसपास के लोगों की तत्परता के कारण उसकी जान बच गई। सोमवार को ग्रामीणों ने बैठक कर आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों की माने तो लगभग 5 माह पूर्व उक्त मोहल्ले में नाली का निर्माण 14वें वित्त से करवाया गया था। नाले निर्माण के क्रम में ढलाई के समय छड़ के स्थान में बांस को बीच में फाड़कर डाला गया व उस पर ढलाई कर दी गई। बांस के सड़ते ही ढलाई नाली के अंदर गिरना प्रारंभ हो गया। वहीं आसपास की मिट्टी से नाली पूरी तरह बंद हो गया है। बताया गया कि नाली के निकास द्वार को काफी संकीर्ण कर दिए जाने के कारण भी पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। मामूली वर्षा के बाद मोहल्ले में घंटों पानी जमा रहता है, जिससे यहाँ के लोगों को नारकीय जीवन जीने को विवश होना पड़ रहा है।
इधर बाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को पूर्व विधायक राजकुमार यादव को उनके आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा व उचित कार्रवाई की मांग की। राजकुमार यादव ने कहा कि मामले को लेकर वे संबंधित पदाधिकारियों से बात करेंगे। दलित पिछड़े वर्गों कल्याण व विकास के लिए उनकी पार्टी सदैव तत्पर रहती है। आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। मौके पर पिंटू सुइया, गीता देवी, तेत्री देवी, शांति देवी, पारो देवी, कर्मी देवी, बढ़न रविदास, बिगत रविदास, बुधनी देवी, सुनीता देवी समेत कई उपस्थित थे। है जैसे कि यहाँ हम लोग का एक खानदानी ये रास्ता पानी का है और वो लड़की नहीं यहाँ आने पहले से पानी का रास्ता हम लोग का खानदानी है। आज जब घुसा वो उसका न होगा 12 साल पानी रास्ता दिए रोज। हम लोग यहाँ बच्चा का बहुत असुविधा है और पानी और चापाकल का पानी हम लोग खाते सब मिलते। एक कल है उसमें बहुत असुविधा है की व्यवस्था। आज ढलाई जो किया है तो आधा फीट ऊंचा है, अब बांस पर ढाल दिया, बांस में थी ढलाई में कोई जान नहीं है। कितना दिन पहले हुआ था ढलाई? ढलाई हुआ है करीब कितना होगा 4 महीना 6 महीना से डाल दिया और पानी उधर नहीं जाता और हम लोग के बच्चा जो पानी घर डूब जाता है, पानी पीने नहीं सकते, कल को पानी घर नहीं ले सकते हैं। और बच्चा कल 2 साल के बच्चा है, बच्चा पानी में गिर गया, पानी पी लिया। जब उधर जाते हैं खोलने के लिए तब कहता है कि लाठी से मारेंगे इधर आएगा तो। हमारा शांति दे दी। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है घर गिर गया, यानी कि नाली पानी जाए हमारे घर में जाए, वहाँ जाए ना आगे ना जाए तो बाल बच्चा कैसे रखिए, वहाँ घर गिर गए है। हीरा मानपुर के दलित टोला के महिला लोग आई हुई है। ग्राम पेहरा के मानपुर टोला में इन लोगों को नाली प्रकाश साहब के द्वारा और सड़क जो है सो आने जाने से रोक दिया गया है। इसलिए हमको भी एक मेमोरेंडम दी है और थाना प्रभारी को भी एक मेमोरेंडम इन लोग देने जा रही है। अधिक कल तक इन लोग का रोड और नाली को क्लियर नहीं किया गया तो फिर हम लोग भाकपा माले के द्वारा कड़ा स्टेप लेंगे। ये गरीब लोगों का घर भी गिर गया है नाली जाम होने की वजह से। इन दलितों को अभी तक वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला है, 60 साल से अधिक है। वहाँ के पंचायत सेवक के लापरवाही से प्रधानमंत्री आवास भी इन लोगों ने जो घर गिर गया है, इसलिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इन लोग को अविलंब प्रधानमंत्री आवास प्लस में दिया जाए और नाली और जो रोड का समस्या है इसको हल किया जाए। और जो भी दलितों का सवाल है उसको जा करके कैंप लगा करके काम करें। भाकपा माले 5 तारीख को जो गाँव में 1 दिवसीय धरना है इन लोगों के भी मुद्दों को उठाएगी और जो इसको आगे कार्रवाई के लिए बाध्य करेगी। सदर अस्पताल में नए सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। मौके पर चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों समेत अन्य ने बुके देकर नए सिविल सर्जन का स्वागत किया। इस दौरान सिविल सर्जन श्री मिश्रा ने बातचीत के क्रम में कहा कि सभी के सहयोग से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिले, यह उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के तीसरी लहर की संभावना जो व्यक्त की जा रही है, ऐसे में वैक्सीनेशन टारगेट होगा, जिसके तहत अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया जाए ताकि तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सके। प्राथमिकता में हमारी यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये हमारी स्मूथ ढंग से चले और ये कोविड की थर्ड वेव की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके लिए अगर वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो जाता है तो हम लोग थर्ड वेव को रोक सकते हैं। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा दें ताकि थर्ड वेव को रोकने में हमें
मदद मिल सके। अगर कहीं थर्ड वेव की संभावना बनती भी है तो हम लोग उसके लिए अपने को इस तरह से प्रिपेयर कर लें कि हम उसको आसानी से उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा PSA प्लांट लग रहा है, डिपो बनना है, डिपो बनना है। तो इन चीज़ों को रफ्तार में जल्दी से वो बन जाए और ताकि हमारी व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। जो भी समस्या है सारे लोगों पे मदद से उसको निपटाया जाएगा। कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी, उसका हल आसानी से निकलेगा, सभी का सहयोग मिलेगा, सबका हल निकलेगा, सभी। गिरिडीह प्रखंड के मोहनपुर पंचायत अंतर्गत तुरुकडीहा गांव में बीते दिनों हो रही मूसलाधार बारिश के कारण एक गरीब महिला आशा देवी का कच्चा मकान गिर गया। अब महिला को सर छुपाने की भी जगह नहीं बची है। ऐसे हालत में महिला आस पड़ोस के घर में रहकर अपना समय व्यतीत कर रही है। महिला का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के सेक लिस्ट में भी था, लेकिन मुखिया को रिश्वत नहीं देने के कारण महिला का प्रधानमंत्री आवास अब तक नहीं पास हो पाया। शासन प्रशासन की ऐसी लापरवाही के कारण आशा देवी आज इस बरसात में दूसरों के घरों में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। महिला आशा देवी ने जिला प्रशासन से तत्कालीन प्रधानमंत्री आवास योजना देने की मांग की है। बाल बच्चा है से छोटा छोटा है, बाल बच्चा जब गरीब का पत्थर करे तो गरीब खाएंगे, हम घर बनेंगे, ये हम कहाँ रह गए। देख ले इसके घर हमारे टूट फूट गया, गिर गया, गिर बजर गया, विकलांग भी है, तो हम कहाँ जग रहिए से को। हम सबको देखो विकलांग है, हमारा एक पैसा के स्थान है, जब गरीब कमाए तो गरीब खाएंगे ईटा पत्थर करके। तो हमारा मुखिया सरपंच की बोलता है, सरपंच मुखिया बोले यह कि हम लोग पैसा दीजिए तब हम घर बना देंगे, नहीं होगा। लिस्ट में नाम है? हाँ लिस्ट में नाम है, लिस्ट में दो लिस्ट में नाम आया है, वो वापस कर दिया, बेच दिया दूसरा जगह बेच के अपन पैसा मोटिया लिया। हमको देखे नहीं चाहता है, हम कौन नौकरी चाकरी है, हमारा नौकरी नहीं चाकरी, जब गरीब कमाते हैं तब तो गरीब खाते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी कहाँ जिए, घर दुआर करिए, बाल बच्चा रखिए, पोसो, पढ़वे लिखवे ना पढ़िए, पैसा दुखी, तो हम कहाँ से की करिए, पेट नहीं चले तो। खुखरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर के प्रकाश विश्वकर्मा ने एक पुलिसकर्मी पर बेवजह पिटाई करने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर प्रकाश विश्वकर्मा ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इस बाबत प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व गांव में लक्ष्मी कुमारी नामक एक लड़की की हत्या हुई थी। हत्या के आरोपी छोटन विश्वकर्मा जेल में है। अब थाना के एक दरोगा बेवजह उनका नाम इस हत्या में घसीटकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि बीती रात उन्हें थाना बुलाकर जमकर पिटाई की गई। कहा कि इस हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है और न ही वह आरोपी है, फिर भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। गए थे सूरत जाने के बाद मैं 15-20 दिन काम किए, तबीयत खराब हो गया। उसी में मैं 26 जुलाई को घर लौट रहे थे। उसी में लौटने के बाद धनबाद स्टेशन में हम आए। धनबाद से आए तो कोई टेम्पो वाला हमसे नंबर लिया, तो बोला कि भैया आप कहाँ जाइएगा, बोला हम बोले गिरिडीह जाएंगे। तो गिरिडीह जाने के बाद वो टेम्पो वाला फ़ोन किया तो बोला कि चलो हम तुमको गिरिडीह छोड़ देंगे। तो मैं बोला उसे कि भैया गिरिडीह हम नहीं जाएंगे टेम्पो से, हम बस से जाएंगे। फिर बस से हम निकले, वहाँ 4:40 में गाड़ी था मेरा, वहाँ से निकले सीधे गिरिडीह 7 बजे पहुँचे। उसके बाद गिरिडीह से मैं घर आया। घर आने के बाद उसके बाद हमको चौकीदार सब पुलिस वाले लेके मुझे चला गया उधर खुखरा थाना। खुखरा थाना किस दिन? 31 तारीख। कौन 31? कौन सा दिन, कौन समय है? 31/7 है, यही परसों 31 जुलाई। परसों हाँ 31 तारीख को ले गया खुखरा थाना। खुखरा थाना में पूछताछ हुआ, उसके बाद फिर टर्न लाया।
प्रिंटर लाने के बाद वहाँ भी पूछताछ हुआ तो वहाँ बोला कि ठीक है, अभी तरह कुछ नहीं, टिकट भी दिखाया, बस का नंबर भी दिया, बात भी किया, बोला ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जा अभी घर। किस मामले में पूछताछ हुआ? वही मर्डर, जज का मर्डर के विषय में। अच्छा। हाँ, उसके बाद वही जज का मर्डर के विषय में हुआ बात होने के बाद वहाँ से पुलिस बोला कि जा तुम सही सलामत से तुम घर जा रहा है, फिर कभी बुलाया जाएगा तो तुमको आके आना पड़ेगा। तो बोला कि शनिवार को तो आके यहाँ हाजिरी दे देना और चले जाना। बोला अच्छा ठीक है। तो उसके दौरान जब 31 तारीख को मुझे थाना बुलाया गया तो वहाँ से जब रिटर्न घर आए तो फिर 1 तारीख को चौकीदार जीनू यादव, रोहित यादव, 1 तारीख मतलब कल? हाँ, रोहित यादव बुलाया, बोला कि बड़ा बाबू आपको बुला रहे हैं 10 मिनट के लिए, वो तुरंत वहाँ साइन करेंगे, चले आना। उसके बाद वहाँ गए थाना प्रभारी पर तो हमको पूरा मारपीट करने लगा। बोला कि लड़की का आरोप में है जो वो लड़की को मर्डर किया है, तू मारपीट किया। गुड़िया देवी का भी घुमाता है, गुड़िया देवी को भी मारपीट कर। तो जो मर्डर का आरोप लगा है, किस लड़की का मर्डर आप पर पुलिस लगा रही है? जो इनका चचेरी बहन है। आपकी चचेरी बहन? हाँ, चचेरी बहन के क्या नाम है उसका? लक्ष्मी कुमारी। अच्छा, कब हुआ था मर्डर? मर्डर हुआ है जो साल भर हो गया। उसमें एक लड़का अंदर अभी गया हुआ है। उसी दौरान उसी पे बात बोल के और उसी हत्या के आरोप में आपको पुलिस पकड़ी? उसी बार नहीं, वो बात हुआ धरवाद वाला, तो वो कुछ नहीं, वो यही बात पर मारपीट करने लगा। लक्ष्मी कुमारी का हत्या तू किया है, गुड़िया देवी को ले जाता है, घुमाता है, उसका संबंध रखता है, वो तेरा रखेल है, ऐसा ऐसा संबंध करके पूरा हमको मारपीट किया। रखेल नहीं बोल। उसके बाद वो चाची लगती है हमको, उसको इधर उधर लेके गए थे, उसी का आरोप बोलता है कि तेरा वो चाची लगता है, कोई नहीं है तेरा, चाची लगता है, झूठ बोल रहा है। उसके बाद जब वो हुआ तो पूरा हमारा पैर हाथ बांध दिया और पूरा मारपीट करने लगा। मारपीट करने बाद एक कुर्सी भी टूट गया। वो बोल रहा है कुर्सी ला के दो हमको। किनके द्वारा पीटा गया आप? किनके द्वारा? वो मारपीट के पिटाई कौन की है? नितिन झा। कौन है नितिन झा? ऐसा ही। कहाँ का? थाना खुखरा थाना का। मारपीट किया। हाँ, वो भी मारपीट किया और बोला कुर्सी टूट गया, ये वो मारा, अपने हाथ बांध के कुर्सी बैठा के मारा। उसके बाद मारने के बाद बोलता है कि बोल कुर्सी ला के तू 10 बजे तक ये देगा, और नहीं देने के बाद अगर नहीं देगा तो हम तुमको उल्टा लटका के मार के भी फेंक देंगे, कोई कुछ तुमको नहीं कर पाएगा। और जो विधायक के नाम पर तो फूल रहा है, कोई तुमको उखाड़ नहीं पाएगा, हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। विधायक तो क्या समझता है, विधायक हम अपना हाथ में बांध के रखते हैं। मतलब पुलिस बोलता है? हाँ, ये पुलिस बोलता है। तो आपके साथ जो घटना हुआ है, हाँ, उसकी सूचना आप अपने मतलब किसी थाना में किसी वरीय अधिकारी को दिए? नहीं दिए थे। आज एसपी साहब पास जाएंगे इस मामले को लेकर। इधर सामाजिक कार्यकर्ता सह स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोज साहू ने कहा कि बेवजह प्रकाश विश्वकर्मा को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। ये मामला बरियारपुर खुखरा का है, खुखरा थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसमें से 1 साल के पहले एक लड़की का मर्डर हो गया था। जो भी मामला आपसी जो भी मामला हो, है ना, उसमें से एक्यूट जो है वो जेल में है। और इनको प्रकाश विश्वकर्मा जो ही गांव का है, गोतिया में लगता है इसका, उसमें बराबर से पुलिस टॉर्चर करता है, मारपीट करता है। 2-4 बार पहले भी इसको टॉर्चर किया पूछताछ के लिए, 2 दिन पहले भी इसको ले गया पूछताछ के लिए, भी छोड़ दिया गया। फिर 1 तारीख को, बीते रात 1 तारीख को, 1 अगस्त को वो ले गया इसको, पूरा मारपीट आया इसका चौकीदार इसके पास, बोला कि थाना बुलाया को एप्लीकेशन में सही करने को कागज है, जब पूछताछ के लिए गए तो उसलिए ये चल गया। उसमें क्या क्या है, डायरेक्ट थाना गया, इसको बांध दिया कुर्सी में, हाथ पैर बांध के पूरा पीटा मारा है। इसमें ये वहाँ का छोटा बाबू है, 2 मिनट है, नितिन झा नाम है उसका। वो पूरा उसका करतूत ऐसा है कि उस क्षेत्र के लोगों को अगर पता किया जाए तो वो आदमी अपने आप में पता नहीं एसपी से या तो मुख्यमंत्री समझता है, वो सब उसी तरस थे वहाँ का क्षेत्र के लोग। हम वहाँ का जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ मेरे गाँव का भी मामला है, तो हमसे फोन से संपर्क किया। तो जब फोन से संपर्क किया, हमने अपने घर पे इसका आवाज से बुलाया। अब बुलाया अभी इसको हम देख लिए, आप लोग भी देख लीजिए क्या कैसा मारा है। और इसके न्याय के लेके अभी हम माननीय एसपी साहब के पास जाएंगे इस मामला लेकर के। और इसमें अगर एसपी साहब इसमें संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, तत्काल उसको निलंबित किया जाए और संज्ञान में ले जांच करते हुए। अगर नहीं लेते इसमें हम आंदोलन करने पर बाध्य भी होंगे। इनरवेल क्लब द्वारा सोमवार को शहर के सुप्रसिद्ध प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुभूषण के क्लिनिक में गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि पिछले 31 वर्षों से
अगस्त महीने के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता रहा है। इसी उद्देश्य से आज इनरव्हील क्लब गिरिडीह के द्वारा गर्भवती महिलाओं को स्तनपान का महत्व समझाते हुए 6 माह की उम्र तक शिशु को सिर्फ और सिर्फ मां का दूध पिलाए जाने, प्रसव के बाद पहले 2 दिन जो गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम आता है वह अमृत तुल्य है, उसे कभी बर्बाद नहीं होने देना आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्षता सुधा सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट ISO रश्मि गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट सह कोषाध्यक्ष मौसमी सरकार तथा उपाध्यक्ष रेखा तरवे उपस्थित थी। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक चिकित्सक के रूप में शुरू किया। धन्यवाद मधु भूषण जी। मैं यहाँ उपस्थित पान के बारे में ठीक से बता पा रही हूँ और उनको सही मार्गदर्शन दे पा रही हूँ। ऐसे चिकित्सक मेरा बहुत बड़ा योगदान है कि मैं समाज को इसके प्रति जागरूक करूँ। जहाँ तक बात है महिलाओं का, अभी सब में उतना जागृति नहीं है कि लोग स्तनपान को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन स्तनपान कराना माताओं के लिए बच्चों के प्रति उसका स्वास्थ्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में इम्यूनिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है सबके लिए। तो बच्चों को माताओं जो स्तनपान कराने से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ती है और वो उसका विकास, समुचित विकास, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से उसका विकास अच्छी तरीके से होता है। इसलिए हम लोग जितने भी डिलीवरी कराती हैं सभी को प्रेरित करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अपने बच्चों को स्तनपान कराएं ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और समाज में पूरा अपना योगदान दे सके और भविष्य का अच्छा उज्ज्वल बने। अध्यक्षा सुधा सिन्हा, आज हम लोग इस हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ ये वीक हमारा 1 अगस्त से 7 अगस्त हम लोग स्तनपान दिवस मनाते हैं। विश्व में मनाया जाता है स्तनपान दिवस। इसमें हम लोग 30 इनरव्हील क्लब और गिरिडीह इसमें 21 सालों से काम कर रहा है। हमारा ये मौका रहता है कि हम लोग हर हॉस्पिटल में जाएँ, बहुत सारा गायनोकोलॉजिस्ट हों और उनके थ्रू हम जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका ज्ञान कराएं, क्योंकि जो माँ होती है जब वो शिशु होता है तब उनको माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी 24 घंटे के अंदर जो डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं कि माँ को बच्चे को 24 घंटे के अंदर बच्चों को पहला दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि ये माँ जो दूध पिलाती है उसमें पूरे पौष्टिक तत्व उसमें होते हैं। बच्चों को उससे पानी भी मिलता है, जितने बॉडी में चीज़ की ज़रूरत है, जितने पोषण तत्व की ज़रूरत है वो सब उसी से मिलता है। इससे क्या है कि ये जो आजकल ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का जो कैंसर हो रहा है, ये सब में भी इससे रोकथाम हो जाती है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर में, ये सब सारी चीज़ें जो होती है सब चीज़ से कंट्रोल होती है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर सोमवार को खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह ने अनुमंडल क्षेत्र के प्रमुख विद्यालय के प्रबंधन के साथ एक बैठक की। बैठक में 15 विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मौके पर SDM ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत 7 विद्यालय के बड़े बच्चों को रिहर्सल करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि सरकार से जो आदेश आएगा उसके अनुरूप कार्यक्रम किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। संकर सब बोल रहे हैं तो लिखोगे ना, तो बाद में पूछेंगे तो फिर दिक्कत है। क्योंकि 25 जनवरी को हम लोग कार्यक्रम मतलब ऐसा कुछ नहीं चलता था। क्रिकेट का या फुटबॉल का उसको पोस्टपोन करते हैं। वो सब को माइंड
और कोई है? सब लोग आ गए ना? आप देखिए, हमको 16 विद्यालय हमारे पूर्ण हो गए जो 9 गाइडलाइंस को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस को मनाने के बिंदु पर सभी गणमान्य लोगों के साथ राजधनवार के और सभी विद्यालयों के साथ बैठक की गई, जिसमें करीब 15 से अधिक विद्यालयों ने भाग लिया। 7 विद्यालयों को चयनित भी किया गया, जिनके माध्यम से कम संख्या में ही जो बड़े बच्चे 11-12 वाले होंगे या 10+ होंगे, उनका हम लोग रिहर्सल कराते हुए उनका उपयोग करेंगे और जो भी गाइडलाइंस सरकार के स्तर से आएगी उसके आलोक में हम लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे ही। इसके लिए कुछ पुरस्कार वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चों में भी और लोगों में भी एक प्रेरणा हो कि वो अच्छे ढंग से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएंगे। क्या निर्देश दिया गया? सभी लोगों को बताया गया कि सबसे पहले कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, अपना टेस्ट करवाएं, वैक्सीन लें, उसके पश्चात ही भाग लें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर पंचायत के चुंगलो गांव के रहने वाले जीतू तूरी पिछले 2 सालों से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से ग्रसित है। परिवार वालों ने जीतू तूरी का इलाज रांची के जाने माने चिकित्सकों से भी करवाया, लेकिन जीतू की हालत जस की तस बनी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर जीतू के पिता वासुदेव तूरी ने अपने खेतीबाड़ी तक बेटे के इलाज के लिए गिरवी रख दिया। इसके बावजूद भी बेटे का ब्रेन ट्यूमर की बीमारी ठीक नहीं हो पाई है। बेटे के इलाज के लिए वासुदेव तूरी ने कई बड़े चिकित्सक को भी दिखाया, लेकिन इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। अब वासुदेव तूरी अपने बेटे का इलाज एक बार दिल्ली के एम्स में करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह दिल्ली तक भी पहुंच पाए। ऐसे में उसने जिले के समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है। वासुदेव तूरी ने बताया कि उसने अपने बेटे को इलाज के लिए बनारस तक ले गए, लेकिन उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि उसकी दिली इच्छा है कि उसके बेटे का इलाज एक बार दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो और उसके लिए वह अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर शहर के कुछ समाज सेवियों से भी मदद मिल जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भी बेटे के इलाज के लिए मदद करे। पंचायत गिरिडीह जिला के रहने वाले एक गरीब व्यक्ति लड़का है मेरा वासुदेव तूरी का, जो कि इनका नाम जितेश है। बहुत आफत का बात है, ब्रेन ट्यूमर बीमार हो गए हैं। धनबाद से लेकर के बेचू हॉस्पिटल बनारस तक ले मैं पहुंचा दिए, जो कि सारी संपत्ति बैल उल बिक्रू करके ही थक गए हैं, अच्छा नहीं कर पाए हैं। इसी के चलती से हम विधायक जी के पास पहुँचे तो विधायक जी बोला कि नहीं टाटा ले जाओ, और इतना वो बता दिया उसका पिनवा हमरा कि ये करो वो करो, करते करते महीना दिन में हम स्टाफ लोग से मिल नहीं पाए। तब हम मीडिया वाले को बुला करके सहायता लेने चाह रहे हैं कि हमारे झारखंड सरकार से बचाव करने के लिए हमारे कुछ सहायता मिल जाए, जो कि यहाँ से दिल्ली एम्स तक ले हम पहुँचा पाएंगे, जो कि मेरे पास में अभी किराए का पैसा तक नहीं है। इसलिए सरकार से हम मदद मांगते हैं कि हमको दिल्ली तक पहुँचाने के लिए किराए का उपाय करवा दीजिए। गांवा प्रखंड स्थित पटना दुर्गा मंडप के प्रांगण में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जिला पालक प्रवीण चंद्र एवं जिला धर्माचार्य कृष्णदेव कुमार पांडे उपस्थित थे। बैठक में 17 सदस्यीय प्रखंड कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें भगवान दास बर्नवाल को अध्यक्ष, संतोष पांडे को मंत्री, अजीत पांडे व अजय कुमार को सह मंत्री, हंसराज लखन यादव को उपाध्यक्ष, उपेंद्र स्वर्णकार को संयोजक, विकास जौनी, गौतम सिसोदिया को सह संयोजक,
संजय आजाद को गौरक्षक, रविंद्र वर्मा एवं तरुण कुमार स्वर्णकार को सह गौरक्षक, विकास रंजन को अखाड़ा प्रमुख, रंजीत बर्नवाल को सह अखाड़ा प्रमुख, जितेंद्र सिंह को विधि प्रमुख, केदार शर्मा को सत्संग प्रमुख और अमर कुमार मोदी को सह सत्संग प्रमुख बनाया गया। जिला पालक प्रवीण चंद्र ने कहा कि शीघ्र ही नवगठित कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी पंचायत के संगठन का विस्तार किया जाएगा। नहीं अकेले आप जाएंगे जो आप नहीं आप नहीं आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।